अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए 2 वर्ष में 5,290 रुपए हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है हमको, है ना। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए है। तो यहाँ पर देखिए 4,000 रुपए क्या है, हमारा मूलधन है। तो लिखेंगे ये दिया है, ये मूलधन, ये तो मूलधन को P बोलते हैं। ये बराबर कितना है, तो बराबर है 4,000 रुपए। ये ठीक है। समय कितना दिया है देखिए, तो समय को हम लोग बोलते हैं N। तो समय दिया है हमको 2 वर्ष। ये ठीक। अब 4,000 रुपए 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,290 रुपए। तो 5,290 रुपए क्या है, मिश्र धन है। तो ये देखिए मिश्र धन, तो मिश्र धन को ए बोलते हैं। ये ठीक है। अमाउंट कितना है, 5,290 रुपए। ये देखिए क्लियर। अब क्या ज्ञात करना है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमको दर ज्ञात करना है, रेट हमको नहीं दिया है। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मूलधन दिया है, समय दिया है और क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। दर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, मूलधन आ रहा है, समय आ रहा है, मिश्र धन आ रहा है और दर आ रहा है। तो ये चारों कौन से सूत्र में आते हैं, वही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सूत्र से। तो ये आता है हमारा A इज इक्वल P इंटू 1+R/100 का पावर N। ये देखिए ये मिश्र धन ज्ञात करने के फार्मूले में ये चारों जो है आता है, जिसमें से 3 ज्ञात है और 1 अज्ञात है। ठीक, इसलिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू क्या है देखिए, तो A की वैल्यू है 5,290। ये इतना रुपए है देखिए, बराबर P की वैल्यू देखिए, तो P की वैल्यू है 4,000 रुपए। ये क्लियर। अब ब्रैकेट है देखिए, 1 का 1 रहेगा। R, तो R का कितना है, नहीं दिया है, अपॉन 100। ये देखिए इसके बाद देखिए N, तो N की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। तो आप 2 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ गुणा का निशान है। तो ये 4,000 रुपए इसके नीचे आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो आप लिखेंगे 4,290 रुपए। ये यहाँ आ जाएगा देखिए, ये कितना, 4,000 रुपए। ये बराबर यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया आपका 1+R/100 का पावर बच गया ये 2। ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसल हो गया, रुपए रुपए को आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर एक लाइन और लिखा जा सकता है, ये दिखाई दे रहा है, ये इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 1+R/100, ये पूरे का पावर 2 दिख रहा है। अब यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं उसको आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पावर 2 के फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये 529 है, इसको क्या आप, ये जो 529 है, ये इसको आप 23 मल्टीप्लाई 23 लिख सकते हैं क्या, देखिए 3 3 इज 9, 3 2 इज 6, ये फिर 2 3 इज 6 और 2 2 इज 4। ये देखिए ये 9, ये 6 6 12 का 2 कैरी 1। ये देखिए 529 एक्चुअल में क्या है, तो 23 मल्टीप्लाई 23 है। तो आप क्या करेंगे, ये 529 की जगह लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई 23। ये देखिए, और 400 की जगह क्या लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई 20। क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो इसको भी पावर 2 के फॉर्म में आपको क्या करना है, सेट करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये एज इट इज रहेगा, तो ये 1+R/100 का पावर 2 है ये। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा दीजिए आप। अब ये क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये कितना है तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर है ये। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये देखिए ये ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इतना। ये देखिए ये इतना आ जाएगा, ये दोनों साइड से स्क्वायर हट गया। अब ये एक्चुअल में आपका ऐसा है, ये ये ऐसा हो गया। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करना, ये इसको ऐसा रखना, ये 1 का इधर पक्षांतर कर देना तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा है। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालोगे इसका इसका, तो ये आएगा, दिखाई दे रहा है ये। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है तो ये यहाँ पर दिखेगा। ये इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, ये देखिए ये। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 23, और इसका इससे मल्टीप्लाई करना तो ये 20 हो जाएगा, ये इज इक्वल। ठीक, ये इसका एलसीएम निकाले तो इतना आया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किए आप तो ये आया, इज इक्वल इधर कितना है r अपॉन 100 है ये। अब 23 में 20 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा, अपान कितना है 20 इज इक्वल कितना है r अपॉन, ये देखिए इतना है। अब आप क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका इससे कर लो तो 20 मल्टीप्लाई r, और इसका इससे कर लो तो ये इतना हो जाएगा। तो r की वैल्यू फाइंड करना है तो r एक साइड रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये नीचे चला जाएगा ये, तो ये इससे क्या हो गया कैंसल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 2 एकम और 2 पंचे कितना होता है 10, तो r का वैल्यू कितना आया 5 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए। ठीक, तो r इज इक्वल कितना आया 5 दिया 15, ये ठीक है। तो दर आपका कितना आ गया 15 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए r कितना आया 15 आया। अब इसको हम लोग किस में लिखते हैं दर को प्रतिशत में, इसलिए ये इतना हो जाएगा 15% है कि नहीं है। तो क्या पूछ रहा था आपसे, देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो आंसर करके आप लिखेंगे ये, अतः ये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो 15% वार्षिक ये ब्याज की दर से, ठीक है 4000 रुपए, ये 4000 रुपए कितने में 2 वर्ष में कितना 5290 रुपए हो जाता है। ये देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाता है, देखिए 13,310 रुपए हो जाता है। ठीक हो जाता है बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, अब क्या दिया है ये देखिए, तो हमको यहाँ पर क्या दिया है तो लिखेंगे दिया है, ये क्या दिया है देखिए, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, तो दिया है ये दर आर बराबर कितना है 10% वार्षिक है ये। ठीक, इसके बाद समय दिया है हमको, देखिए ये समय कितना दिया है हमको 3 वर्ष दिया है ना, और ये 13,310 रुपए हो जाता है, मतलब मिश्र धन। ये देखिए मिश्र धन ए हमको दिया है, कितना दिया है 13,310 रुपए ये। ठीक, क्या याद करना है हमको, तो हमको मूल धन ज्ञात करना है। ये देखिए मूल धन मतलब पी, ये हमको नहीं दिया है। ठीक, अब हमको कौन सा सूत्र यूज करना है जिसमें ये चारों आते हैं,
तीन राशि गिवन है, एक नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र से ये देखिए मिश्र धन को क्या बोलते हैं, ए। तो ए बराबर क्या होता है, पी और 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। ये देखो यही होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो a इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n। ठीक, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है, देखिए 13,310 रुपी, ये इज इक्वल p की वैल्यू नहीं दिया है, ये देखिए 1 का 1 रहेगा, r का वैल्यू कितना है 10 है अपॉन 100, और n की वैल्यू कितना है देखिए 3 है, ये देखिए है ना। अब ये रियल में ऐसा है तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 13,310 रुपी इज इक्वल, ये p का p ये हो गया 1/1 प्लस ये हो गया 1/10। ये देखिए ऐसा, ये 13,310 ये रुपी इज इक्वल p का p। अब इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, 1/1 प्लस 1/10 को, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 11/10 आ रहा है। ये देखिए ये, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 11/10 और पावर कितना है 3। क्लियर। अब आगे आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए 13,310 रुपी इज इक्वल पी का पी। अब मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका 3 टाइम्स है तो 11/10, 11/10 और ये 11 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर तो ये कितना है देखिए, आपको p की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो एक बार फिर से इसको लिख लीजिए, या फिर आपको p की वैल्यू फाइंड करना है तो ये सबको भगाना है आपको, इतने को यहाँ से। तो यहाँ से जब इसको भगाओगे तो p के साथ ये पूरा क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ आएगा तो उलट के मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, तो ये देखिए 13,310 रुपी मल्टीप्लाई, ये देखिए ये 11/10 ये इज इक्वल के इधर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10/11 और ये भी हो जाएगा 10/11। ये देखिए ठीक। अब सिर्फ इज इक्वल के इधर क्या बचा p, तो ये बच गया आपका। क्लियर है। अब आप इसको कैंसल करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैंसल करेंगे देखिए, तो 11 से करके देखिए, 11 1 इज, ठीक, ये 11 क्या हो जाएगा 1 इज, तो कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो ये इतना हो गया। ये 2 इज तो 22 हुआ तो 1 बचा तो ये इतना हो गया। ये 1 इज और ये 0 इज, ये देखिए। अब 1210 ये रुपी मल्टीप्लाई 10 अपॉन ये क्या हो गया है 1, ये 10/11 और ये 10/11 इज इक्वल, इधर क्या बचा है आपका p बचा है। ये देखिए, ये फिर से कीजिए 11 1 इज, 11 11 इज होता है और ये 0 इज, फिर 11 1 इज, 11 1 इज और ये 0 इज, तो ये 10 बचा, 10 ये 10 रुपी है ना, ये 10 रुपी है, ये मल्टीप्लाई ये 10 ये 10 और ये 10, ये देखिए इज इक्वल क्या हो गया p। अब ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 है 4 0 है, ये इतना रुपया आ जाएगा। ये इसी को आप r करके लिख सकते हैं, p इज इक्वल ये इतना रुपए। ठीक है। तो अतः करके आप लिखेंगे, ये अतः करके क्या बोल रहा था देखिए, वह धन याद कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है। तो अतः वह धन, ये देखिए वह धन क्या है, ये इतना रुपए है। ये क्लियर है। जो 10% वार्षिक, ये देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, ये 3 वर्षों में कितना हो जाता है 13,310 रुपए हो जाता है।
ये ऐसे आपको ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे आप जो है ज्ञात करेंगे।